हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिय रंजन एंड यू वाचिंग मी एट फोटोन फिजिक्स द फिजिक्स मैन। और आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग वन शॉट पढ़ेंगे एसी के बारे में। तो चलो फटाफट बिना टाइम बर्बाद किए हुए एसी के बारे में जानते हैं कि एसी, जैसे एसी को हम लोग बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। ये चैप्टर नंबर 7 है। इस चैप्टर से क्या क्या पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है? तो सबसे पहले स्टार मार्क्स देख के ट्रांसफॉर्मर अलग हटा दोगे, 5 मार्क्स का आएगा ट्रांसफॉर्मर। तो जब भी ट्रांसफॉर्मर पूछा जाएगा 5 मार्क्स में पूछा जाता है। कितने मार्क्स में पूछा जाएगा? 5 मार्क्स में। ट्रांसफॉर्मर का हिंदी ट्रांसफॉर्मर ही होता है। ट्रांसफॉर्मर का हिंदी ट्रांसफॉर्मर भी होता है, और जब भी पूछा जाएगा कितने मार्क्स में पूछा जाएगा? 5 मार्क्स में। अब शॉर्ट क्वेश्चंस क्या क्या आने वाले हैं, फिर ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर से क्या क्या आने वाला है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव या शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं, लेकिन ऑब्जेक्टिव पिछले बार लॉन्ग क्वेश्चन में डाला गया था। 3 तरह का करंट होता है। एक करंट होता है आरएमएस करंट या आरएमएस विद्युत धारा जिसको बोलते हैं, हिंदी में बोले तो वर्ग मूल माध्य धारा। दूसरा जो होता है करंट हमारा एवरेज करंट होता है। एवरेज करंट बोले तो औसत विद्युत धारा। और एक होता है पीक करंट। पीक करंट बोले तो पीक करंट तो महत्तम विद्युत धारा। तो ये 3 तरह का इलेक्ट्रिक करंट है जो आपसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि आरएमएस का क्या फॉर्मूला होता है। चलो हम लोग फॉर्मूला लिखते चलते हैं कि अगर पीक करंट आई नॉट है तो आई आरएमएस का फॉर्मूला होता है आई नॉट बाई √2, और आई एवरेज का फॉर्मूला होता है 2 आई नॉट बाई पाई, और पीक करंट होता है आई नॉट। आई नॉट क्या है? तो पीक करंट। आई नॉट क्या है? पीक करंट। आपको दिख रहा होगा आई नॉट क्या है? हमारा पीक करंट। तो अगर आई नॉट पीक करंट है तो एवरेज करंट कितना होता है? 2 आई नॉट बाई पाई, और आरएमएस करंट कितना होता है? रूट आई नॉट अपॉन √2। अब पूछता है, कैसे पूछता है? चलो नेक्स्ट पेज में चलते हैं, कैसे पूछता है। जैसे करंट दे देगा कि आई इज इक्वल टू 202 एम्पियर है साइन 200 पाई टी प्लस पाई बाई 4। अब इसमें पूछेगा अब आप इसमें पूछेगा आपसे कि एक चीज बताओ मुझे आप, इसमें पिक करंट कितना है? तो आंख बंद करके यहाँ जो करंट होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, और हम लोग कंपेयर करके पता कर लेते हैं कि आई नॉट का वैल्यू हमारा कितना एम्पियर है? 20 एम्पियर। तो आर एम एस पूछेगा तो फटाक से लिखेंगे आई आर एम एस का फॉर्मूला होता है आई नॉट बाई √2, तो लिखेंगे 20 बाई √2। तो 20 बाई √2 को अगर हम कन्वर्ट करना है तो 20 बाई √2 को रेशनलाइज कर लीजिए, √2 इंटू √2, तो √2 इंटू √2 2 बन जाएगा, और ये बन जाएगा 10, तो ये आ जाएगा 10√2 भी आ जाएगा। ऑप्शन में अगर ये रहा तो ये रहा, और ये रहा तो ये रहा, दोनों में कोई एक रहेगा तो टिक कर लेंगे। अगर यही पूछेगा कि नहीं अब तुम मुझे बताओ कि आई एवरेज का वैल्यू क्या होगा, तो बिल्कुल आई एवरेज भी हमारा क्या होगा? 2 आई नॉट मतलब 2 इंटू 20, 2 आई नॉट बाई पाई, पाई तो 40 अपॉन पाई एम्पियर। ये भी आंसर हो सकता है हमारा। तो एवरेज पूछेगा तो ये वाला, आरएमएस पूछेगा ये, और पिक तो हमें क्वेश्चन में ही नजर आता है। अगर आपसे पूछेगा कि बताइए इसमें ओमेगा का वैल्यू कितना है, तो ओमेगा आपको एकदम से अंधों को भी नजर आना चाहिए कि यहाँ 200 पाई है। ओमेगा से अगर फ्रीक्वेंसी, इसको बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति निकालना हो, क्या निकालना हो? आवृत्ति। तो एक फॉर्मूला याद रखना है कि ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो होता है 2 पाई गुने एफ के बराबर होता है, और यहाँ पर ओमेगा किसके बराबर है? 200 पाई के। कंपेयर कर देंगे तो 2 पाई एफ बराबर 200 पाई, यहाँ से 2 पाई से 200 पाई 100 टाइम्स कटेगा, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 100 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी कितना हर्ट्ज हो जाएगा? 100 हर्ट्ज। तो सिंपल तरीके से आप इस तरह का क्वेश्चन आएगा करंट निकालने का तो बिल्कुल सिंपल तरीका से निकाल लेंगे। फ्रीक्वेंसी पूछेगा आराम से निकाल लेंगे। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, कोणीय आवृत्ति पूछेगा, आवृत्ति पूछेगा तो एफ निकालेंगे, और कोणीय आवृत्ति पूछेगा तो ओमेगा निकालेंगे। बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन आएगा बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आराम से कर सकते हैं। ये सब क्वेश्चन कब आएगा? तो आएगा आपके ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से।
या हो सकता है शॉर्ट में न्यूमेरिकल के तौर पे डाल दे, तो बिल्कुल हम लोग निपटा सकते हैं। तो पहला सेक्शन हमारा कंप्लीट हुआ। एक और क्वेश्चन मैं दिखा देता हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट एक बार और क्लियर हो जाए। एक क्वेश्चन लेते हैं कि आई दिया हुआ है 10 sin 100 पाई टी प्लस पाई बाई 6, ऐसा कुछ दिया हुआ है। अगर इसमें पूछे कि बताओ मैक्सिमम करंट कितना है, तो फटाक से मैक्सिमम करंट कितना एम्पियर कहेगा, 10 एम्पियर। अगर पूछे कि बताओ आरएमएस करंट कितना है, फॉर्मूला याद रखना है, आरएमएस करंट का फॉर्मूला होता है आई नॉट बाई रूट टू, और ये आई नॉट है मैक्सिमम करंट, आई नॉट बाई रूट टू, कहानी खत्म, 10 अपॉन रूट टू। नहीं कटाने का मन है तो ये भी आंसर हो सकता है, नहीं आ रहा है तो कटाओगे तो 5 रूट टू हो जाएगा, रूट टू से 2 टाइम्स कटा देना, रूट टू टाइम्स तो 5 रूट टू हो जाएगा ऊपर, है ना। नहीं कुछ तो रेशनलाइज कर देना, नीचे रूट टू से गुना, ऊपर भी रूट टू से गुना आ जाएगा। अगर एवरेज निकालना हो, आई एवरेज, फॉर्मूला याद रखना 2 आई नॉट बाई पाई होता है, हम लोग लिखेंगे 2 इंटू 10 अपॉन पाई, इट मीन्स 20 अपॉन पाई एम्पियर। इस तरह से हमारी कहानी कंप्लीट होती है। अगर 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 सर ऐसा है कि वोल्टेज के टर्म में आ जाए, नहीं इसमें ओमेगा नहीं निकाले, ओमेगा कितना होगा, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन से हम लोग कंपेयर करेंगे, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, फेज कितना है तो पाई बाई सिक्स, पाई बाई सिक्स क्या है फेज, ओमेगा कितना है कंपेयर कर देंगे, वहां 100 पाई बराबर ओमेगा। सर फ्रीक्वेंसी ओमेगा कहलाता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, कोणीय आवृत्ति, और मैं पूछूं फ्रीक्वेंसी कितना है, तुम कहोगे इसमें क्या बड़ी बात है सर, आपने ही सिखाया था कि ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ, 2 पाई एफ, कंपेयर कर लेंगे ओमेगा का, तो 2 पाई एफ इज इक्वल टू 100 पाई, तो 2 पाई 150 हर्ट्ज, इतना ही फ्रीक्वेंसी का हमारे घरों में एसी अल्टरनेटिंग करंट आता है, जिस करंट से आप बोर्ड चलते हुए देख रहे हैं, जिस करंट से लाइट हमारे चेहरे पर पड़ रही है, ये सारा चीज अल्टरनेटिंग करंट का फ्रीक्वेंसी इंडिया में 50 हर्ट्ज होता है। ठीक है, अब करंट वाला पोर्शन हमारा निपट गया, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। अब हम लोग चलेंगे कि ठीक है सर आपने कहा कि ये वाला ऑब्जेक्टिव वाला पोर्शन हो गया, कभी कभी इसी करंट को अगर वोल्टेज दे दे, हूबहू डिट्टो कर लेना है, आई को भी से बदल देगा, कहानी खत्म। कहेगा नहीं सर, कभी कभी आई को भी से बदल देता है और तब करंट पूछ देता है, तो रेसिस्टेंस दिया रहेगा, उसको भी हम चलो दिखा देते हैं, नहीं तो कहोगे सर इस तरह का क्वेश्चन आपने कराया नहीं। चलो मान लो दे दे वोल्टेज V बराबर 300 साइन 200 पाई टी प्लस पाई बाई 3, इस तरह का फंक्शन दे दें और पूछ दे कि बताओ अगर एक कॉइल से जोड़ते हैं रेसिस्टेंस जिसका 100 ओम है, बताओ आरएमएस करंट कितना होगा, कुछ नहीं, इसी को रेसिस्टेंस से डिवाइड, आई बराबर होता है V बाई आर, डिवाइड सिंपली डिवाइड करना है, 100 से डिवाइड कीजिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा 300 बटा 100 साइन 200 पाई टी प्लस पाई बाई 3, ये 200 से 203 हो गया। तो आपका करंट जो है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन 200 पाई टी प्लस पाई बाई 3, इसमें आई नॉट का वैल्यू कितना आ गया तो 3 आ गया हमारा, आई नॉट का वैल्यू कितना आ गया 3, तो आई नॉट अगर 3 आ गया, आई आर एम एस बिल्कुल लिख सकते हैं आई नॉट बाई रूट 2, तो 3 अपॉन रूट 2 एम्पियर करंट हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन एकदम से निपटा सकते हैं हम लोग, आगे बढ़ेंगे हम। अब आते हैं सर करंट वाला सेक्शन कंप्लीट होगा तो सर्किट वाला सेक्शन आएगा, सर्किट, सर्किट में मेजरली 4 सर्किट पढ़ना है आपको, कितना सर्किट पढ़ना है 4, कौन कौन, तो थोड़ा सा मिटा देते हैं, छोटा सा बनाते हैं ताकि लिखने में परेशानी नहीं हो, चाहे 3 इधर लिख देंगे और 1 इधर लिखेंगे, 4 सर्किट। तो पहला सर्किट कौन है, तो पहला सर्किट है प्योर आर या प्योरली आर, ओनली रेसिस्टर, केवल प्रतिरोधात्मक, सिर्फ शुद्ध प्रतिरोधात्मक, शुद्ध प्रतिरोधात्मक, शुद्ध प्रतिरोधात्मक, इसमें केवल आर रहेगा। इसके बाद प्योर सी
या कैपेसिटिव, शुद्ध धारितात्मक। इसके बाद प्योर एल, शुद्ध प्रेरणात्मक या प्रेरकत्वात्मक। और लास्ट LCR परिपथ। अच्छा, जितना परिपथ है सर ऑब्जेक्टिव पूछता, हाँ हर एक परिपथ में, हर जितना भी परिपथ होगा उसमें दो तीन चीज पूछता है। पहला कि करंट आगे होता है या वोल्टेज, कौन लीड करता है कौन लैग करता है, कौन अग्र रहता है कौन पश्च रहता है, पहला पूछता है। दूसरा, हर एक में रिएक्टेंस पूछेगा, और कंबाइंडली इसमें जब तीन आता है, दो आता है, तो तब उसमें पूछा जाएगा इम्पीडेंस। क्या होगा? इम्पीडेंस। इस तीन के अलावा और भी कभी कभी मिक्स सर्किट क्वेश्चन पूछ लेता है, और मिक्स क्वेश्चन पूछ लेता है तो सर्किट पे हम लोग फटाक से एक टेबल बनाएंगे जिसमें पावर फैक्टर भी आएगा। क्या आएगा? पावर फैक्टर। तो सर्किट को हम लोग अलग से देखेंगे, लेकिन आपको शॉर्ट आइडिया देने के लिए बता दिया ये कहानी होगा। इसके बाद आता है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर, ये तीन हो गया, ऑर्डर वाइज लिखते, चलो ठीक है कोई बात नहीं, ये लिख लेते हैं। पावर फैक्टर पूछता है शक्ति गुणांक, या एक और फेमस क्वेश्चन है पावर फैक्टर के नाम में, एक और फेमस क्वेश्चन है, और वो फेमस क्वेश्चन है, पूछता है आपसे पावर फैक्टर के अलावे व्हाटलेस करेंट। व्हाटलेस करेंट, हिंदी बोले तो वाटहीन धारा, हिंदी बोले तो वाटहीन विद्युत धारा, या धारा सिर्फ पूछता है। ये भी 2 नंबर में पूछता है, ये भी 2 नंबर में पूछता है। तो आप याद रखिएगा, या तो वाटलेस करंट, और एक और फेमस है वो कभी कभी पूछता है, उसको तो डिट्टो याद रखेगा, वो है आपका चॉक कॉइल। चॉक कॉइल, चॉक कुंडली से क्या समझते हो? चॉक कुंडली। तो अगर आप इतना कर लेते हैं पूरे चैप्टर में, तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन निपट जाएगा, और सर्किट देखेंगे और कुछ एक्स्ट्रा और चीज देख लेंगे तो हमारा ऑब्जेक्टिव भी निपट जाएगा, और आराम से हमारा शॉर्ट क्वेश्चन भी निपट जाएगा। तो देखो इसमें शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से सर क्या क्या है, तो शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीन है, याद रखना। कौन कौन? पावर फैक्टर, शक्ति गुणांक से क्या समझते हो? वाटलेस करंट से क्या समझते हो? वाटहीन विद्युत धारा किसे कहते हैं? चौक कुंडली किसे कहते हैं? आंसर के साथ आएंगे हम लोग। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। चलिए अब नेक्स्ट पेज पे अगर हम लोग बढ़े तो सर सबसे पहले जो 3 क्वेश्चन आपने लिखा है उसको सॉल्व करो, उसको बता दो। पहला क्वेश्चन आपने लिखा था कि व्हाट इज पावर फैक्टर। पावर फैक्टर, शक्ति गुणांक किसे कहते हैं, ये पूछता है, याद रखना। शक्ति गुणांक किसे कहते हैं? तो कॉस फाई शक्ति गुणांक कहलाता है। कॉस फाई क्या कहलाता है? कॉस फाई। और इसका फॉर्मूला लिखना है, याद रखना, पी एवरेज अपॉन पी आर एम एस। पी एवरेज अपॉन पी आर एम एस। अब हम लोग इसको कैसे डिफाइन कैसे करते हैं? तो औसत, इट इज व्हाट इज पावर फैक्टर, तो इट इज द रेशियो ऑफ एवरेज पावर टू दैट ऑफ वर्चुअल पावर। आरएमएस को हम लोग क्या नाम देते हैं? वर्चुअल। तो अगर आपसे पूछेगा व्हाट इज पावर फैक्टर, तो आप कहेगा पावर फैक्टर इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ एवरेज पावर टू दैट ऑफ वर्चुअल पावर, टू दैट ऑफ वर्चुअल पावर। और आरएमएस पावर भी कह सकते हैं, इसे वर्चुअल पावर स्टैंडर्ड होता है। सिंपल, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, पावर फैक्टर को याद रखना बहुत ही आसान है, सिर्फ आप याद रखिएगा इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एवरेज पावर टू दैट ऑफ वर्चुअल पावर। हिंदी मीडियम वाला क्या लिखेंगे? शक्ति गुणांक किसे कहते हैं? तो सिंपल शब्दों में लिखेगा शक्ति गुणांक, तो औसत शक्ति तथा आभासी शक्ति के अनुपात को शक्ति गुणांक कहते हैं।
ये cos फाई के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? cos फाई के बराबर। तो सिंपल भाषा में इसके परिभाषा आराम से आप लिख सकते हैं। मैंने बोला है इसको खुद से रिपीट करना है 2 बार 3 बार 4 बार, उसके बाद कॉपी पर लिखना है। 10 बार कम से कम लिखो जिनका मंद बुद्धि है, और जिनका एवरेज माइंड है 5 बार लिखेगा, आराम से हो जाएगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो पावर फैक्टर का फॉर्मूला लिख दिया मैंने, क्या है? एवरेज पावर टू दैट ऑफ आरएमएस पावर। ऐसे जनरल फॉर्मूला होता है पी एवरेज इज इक्वल टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। यहीं से P बराबर वी आई यहीं से निकलता है। P बराबर वी आई, इसको हम लोग मान लेते हैं, ओ आई आर एम एस लिखा है मैंने, पी आर एम एस लिखना है, पी आर एम एस। यहीं से हम लोग पी आर एम एस मान लेते हैं। एवरेज पावर अपॉन क्या हो जाता है? आर एम एस पावर इज इक्वल टू कॉस फाई। यहीं से डेराइव होता है, घबराने वाली बात नहीं है। तो आराम से आप लिखिएगा cos फाई इज इक्वल टू पी एवरेज अपॉन पी आर एम एस। औसत शक्ति तथा आरएमएस शक्ति या वर्चुअल या आभासी शक्ति के अनुपात को हम लोग शक्ति गुणांक कहते हैं। तो आई थिंक ये शॉर्ट क्वेश्चन निपट गया होगा। चलिए अब दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन क्या था हमारा कि सर आपने बताया वाटलेस करंट। हाँ, व्हाट इज वाटलेस करंट? तो पहले व्हाट हटा देते हैं। वाटलेस करंट कौन सा करंट? वाटलेस करंट। हिंदी में बोलते हैं वाटहीन धारा या विद्युत धारा। फिर चोक कॉइल, चोक कुंडली पर आएंगे। तो देखो प्योरली कैपेसिटिव, किसमें? प्योरली कैपेसिटिव और प्योरली इंडक्टिव सर्किट में कौन कौन सा? जिसमें सिर्फ सी लगा हो, या जिसमें सिर्फ सी लगा हो इसमें कह लो, या जिसमें सिर्फ एल लगा हो, रेसिस्टेंस नहीं एल लगा हो, इस तरह का सर्किट में जब एसी फ्लो करता है, एसी करंट फ्लो करता है, तो होता क्या है कि एवरेज पावर जीरो हो जाता है। एवरेज पावर क्या हो जाता है? जीरो। क्योंकि यहाँ पर जो फेज होता है, फाई होता है, वो पाई बाई 2 होता है। फेज डिफरेंस कितना होता है? पाई बाई 2। तो एवरेज पावर जीरो हो जाने की वजह से, क्या जीरो हो जाने की वजह से? एवरेज पावर जीरो हो जाने की वजह से क्या होता है? सिंपल सा, वाट जीरो हो जाता है। इसलिए इसको बोलते हैं वाटलेस करंट। क्या बोलते हैं? वाटलेस करंट। वाट जीरो मतलब पावर जीरो, वाट जीरो मतलब पावर जीरो। तो इसलिए वाटहीन धारा किसे कहते हैं? तो शुद्ध धारितात्मक तथा शुद्ध प्रेरकात्मक, लिख लेना, शुद्ध धारितात्मक तथा शुद्ध प्रेरकात्मक परिपथ से गुजरने वाले विद्युत धारा के लिए औसत शक्ति का मान शून्य होता है। औसत शक्ति का मान क्या होता है? शून्य होता है। अतः इस परिपथ से गुजरने वाले विद्युत धारा को वाटहीन विद्युत धारा या वाटलेस करंट कहते हैं। The average power for current flowing through purely inductive circuit and purely capacitive circuit is zero. That is why the current flowing through the circuit, this circuit is known as wattless current. Is known as wattless current. Is that clear? कहीं से कोई इशू होना नहीं चाहिए। बहुत अच्छी बात है। तो वाटलेस करंट क्या होता है, वाटहीन धारा क्या होता है, सिंपली आपको सब कुछ समझ में आया। और आपको मैंने जो रिपीट किया है उसको लिख लेना है। ए प्योर सिर्फ सी, ओनली सी और ओनली एल वाला में ही वाटलेस होता है, बाद बाकी किसी में वाटलेस नहीं होता है। और वाटलेस कहने का मतलब वाट है ही नहीं, पावर का ऐसे यूनिट वाट होता है, वाट है ही नहीं तो वाटलेस है या वाटहीन है, मतलब वाटहीन धारा है या वाटलेस करंट है। चलो करंट जीरो नहीं होता, याद रखना, करंट जीरो नहीं होता, एवरेज पावर जीरो होता है। पावर भी जीरो नहीं होता है, एवरेज पावर जीरो होता है। चलो ठीक है, वर्चुअल पावर तो होता ही है, एवरेज पावर जीरो होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे। चोक कॉइल क्या होता है सर? चौक कॉइल या चोक कुंडली किसे कहते हैं? सब कुछ एक्स्ट्रा चीज है जो आपसे पूछी जाती है। चोक कॉइल तो प्योरली इंडक्टिव
सर्किट जिसमें स्मॉल आर हो, आर वेरी लेस, वेरी लेस, इस तरह के सर्किट को हम लोग चोक कॉइल या चौक कुंडली कहते हैं। क्यों कहते हैं? तो बिना एनर्जी का लॉस किए हुए ये करंट को मैक्स मतलब हेवी करंट को कंट्रोल करता है, चॉक कर देता है। चॉक करने का मतलब चलते चलते बंद हो जाना है। तो क्या होता है कि एसी में ना जब हाई फ्रिक्वेंसी का आता है या हाई वोल्टेज का करंट आता है, तो हाई वोल्टेज का करंट आता है तो जैसे ही इसमें चौक कॉइल लगा होता है हाई वोल्टेज आएगा और चलते चलते लो फ्रिक्वेंसी वाले में कन्वर्ट हो जाएगा, लो वोल्टेज में कन्वर्ट हो जाएगा। अब लो वोल्टेज में कहोगे कि सर हम तो आराम से कर सकते हैं, V बराबर आई आर, है ना। अब क्या करेंगे, करंट को ही कम कर देते हैं। करंट को क्या कर दीजिएगा, कम, तो और ऑब्वियस सी बात है वोल्टेज भी कम होगा। और करंट कम करने के लिए रेसिस्टेंस बढ़ा दीजिए। तो अगर रेसिस्टेंस बढ़ा दीजिएगा तो हीट का इमिशन होगा, एनर्जी का हानि होगा। तो एनर्जी का हानि ना हो, हीट का इमिशन ना हो, इसके लिए क्या करते हैं, रेसिस्टेंस को एकदम से नेग्लिजिबल रखते हैं। कहीं कहीं देखिएगा तो लिखा होगा प्योरली इंडक्टिव, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। दुनिया का कोई ऐसा कॉइल बना नहीं जिसमें रेसिस्टेंस हो नहीं, है ना। प्योरली इंडक्टिव, प्योर वाला शब्द होता नहीं, आइडियल कुछ शब्द होता नहीं है। तो रियल में अगर आपसे पूछा जाए, तो कहानी समझा दिए, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज चोक कॉइल, तो आप कहिएगा इट इज द इंडक्टर कॉइल हैविंग वेरी फ्यू रेसिस्टेंस। इट इज अ इंडक्टर कॉइल, क्या क्या, इट इज अ कॉइल या इट इज एन इंडक्टर, क्या कहिएगा, इट इज एन इंडक्टर या इट इज अ कॉइल हैविंग वेरी लो रेसिस्टेंस। It is an inductor having very low resistance and controls the high frequency current without any loss of energy, और इसके बाद ये आपको बना देना है, इसमें L लिख लेना है, L लिख लेना हाई, और ये लिख लेना है वेरी लो, बहुत कम, अति सूक्ष्म, बहुत कम लिख सकते हैं, बहुत कम, और उच्च, ये क्या है, उच्च, हाई है। तो बना देना है, हो गया। अब कहोगे हिंदी मीडियम वाले सिखाया तो सर हमारे लिए बताया नहीं, तो हम लोग कहा कि चौक कुंडली किसे कहते हो, आप कहिएगा चौक कुंडली प्रेरकत्व तथा बहुत सूक्ष्म प्रतिरोध का एक ऐसा संयोजन है। चौक कुंडली, क्या कहिएगा, चौक कुंडली प्रेरकत्व तथा सूक्ष्म प्रतिरोध का एक ऐसा संयोजन है जो उच्च आवृत्ति वाले उच्च मान के विद्युत धारा को उच्च आवृत्ति वाले उच्च मान के विद्युत धारा को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है या कम कर देता है बिना ऊर्जा में ह्रास किए हुए। ऐसे लिख सकते हैं, बिना ऊर्जा में ह्रास किए हुए नियंत्रित करता है। उसी अरेंजमेंट को, इसी व्यवस्था को चौक कुंडली कहते हैं या चौक कुंडली कहते हैं। कहीं चौक लिखा रहता है, कहीं चौक लिखा रहता है, प्रोनाउंसिएशन अपना अपना है। फिर से सुने, क्या लिखिएगा, कौन, हिंदी मीडियम वाले। चौक कुंडली एक प्रेरकत्व तथा बहुत कम प्रतिरोध या बहुत कम मान के प्रतिरोध का एक ऐसा संयोजन है जो उच्च आवृत्ति वाले उच्च मान के विद्युत धारा को कम मान के या कम विद्युत धारा में या नियंत्रित करता, सिंपल लिख लीजिए, नियंत्रित करता है बिना ऊर्जा में ह्रास किए हुए, या ऐसे लिख सकते हैं बिना ऊर्जा में ह्रास किए हुए नियंत्रित करता है। इसको कॉपी पर लिख लीजिएगा, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार आपको लिखना है और याद रखना है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। चौक कॉइल, चौक कुंडली। पिछले चैप्टर में ईएमआई में क्या बताया था, एडी करंट याद रखना, मोशनल ईएमएफ याद रखना, फैराडेज लॉ याद रखना, लेंज लॉ याद रखना, जिस छिपा में खाओ उस छिपा में छेद ना करो। चलो आपके लिए इतना फेवर कर रहे हैं। तो ये आपका हो गया चौक कुंडली। तो शॉर्ट क्वेश्चन हमारा निपट जाएगा। अब मैंने बोला है कि आराम से अब सर्किट पे आते हैं। किस पर आते हैं, सर्किट। सर्किट से हमारा बहुत सारा ऑब्जेक्टिव निकल जाएगा, इम्पीडेंस का निकल जाएगा, पावर फैक्टर निकल जाएगा। तो देखो पहले सर्किट लिखते हैं आराम से, आराम से हम लोग लिखेंगे इधर सर्किट, कौन कौन सर्किट हमें पढ़ना है। तो प्योर आर,
या ओनली आर, केवल आर, प्रतिरोधात्मक, प्योर सी, धारितात्मक, प्योर एल, प्रेरकत या प्रेरकात्मक, उसके बाद एल आर, अपने मन से जोड़ रहे हैं, उसके बाद आर सी और तब एल सी आर। इसमें क्या क्या करते जाना है, तो सब में आपको यहाँ पर Z होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा Z और यहाँ से यहाँ पर होगा X, यहाँ पर XC का वैल्यू R होगा, सॉरी XC कह रहे हैं, X का वैल्यू क्या होगा R, X का वैल्यू क्या होगा यहाँ पर R। X क्या है सर, तो X को बोलते हैं रिएक्टेंस और हिंदी में बोलते हैं प्रतिघात, हिंदी में क्या बोलते हैं प्रतिघात और इंग्लिश में क्या बोलते हैं रिएक्टेंस। यहाँ पर XC बोलते हैं और याद रखना XC का वैल्यू होता है 1/ओमेगा c, XC का वैल्यू क्या होता है 1/ओमेगा c। उसके बाद बोलते हैं XL, तो ये इसका याद रखना फॉर्मूला ओमेगा इंटू एल, क्या याद रखना है ओमेगा इंटू एल, XL का क्या याद रखना है ओमेगा इंटू एल। इसके बाद X नहीं बोलेंगे, इसके बाद इम्पीडेंस बोलते हैं Z, क्या बोला जाता है इसको इम्पीडेंस, और इसका याद रखना Z का रूट ओवर ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्या याद रखना रूट ओवर ओमेगा स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आरसी के लिए रूट ओवर 1/ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर, और प्लस में ऊपर में है प्लस में आर स्क्वायर। और अगर इसके लिए एल सी आर के लिए थोड़ा खतरनाक लिखा जाता है जेड का वैल्यू, सब में जेड छुपा हुआ है, इसमें याद रखना एक्सएल माइनस एक्ससी, क्या क्या एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर और प्लस में आर स्क्वायर, क्या याद रखना है एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। आगे इसको हम लोग थोड़ा सा तोड़ना चाहें कि नहीं सर इसको तोड़ के बताइए, तो एक्ससी का वैल्यू समझ रहे हो, एक्सएल का वैल्यू ओमेगा एल, एक्ससी का वैल्यू 1/ओमेगा सी, तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर जगह है हाँ दिख रहा होगा, यहाँ पर अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट ओवर, बात बराबर है। तो जेड का वैल्यू पूछता ऑब्जेक्टिव में कि आर के लिए नहीं पूछा, कैपेसिटर के लिए एक्सी का क्या फॉर्मूला होगा, एक्सएल का क्या फॉर्मूला होगा, एल आर सर्किट के लिए एल जिसमें इंडक्टर हो प्रेरक हो और आर जिसमें रेसिस्टर हो, एल आर सर्किट के लिए क्या होगा, आरसी सर्किट के लिए क्या होगा, और एलसीआर सर्किट का तो पूछा हुआ है बारंबार, तो एलसीआर का याद रखना ये तीन कम से कम याद रखना है एक्सी एक्सएल और एलसीआर, एक्सी एक्सएल और एलसीआर, ये तीनों आपको कम से कम याद रखना है। हमने कहा ओके ओके, अब आगे बढ़ते हैं। सर इसमें सिर्फ इतना ही नहीं, अब आएगा पावर फैक्टर, आपको सर्किट पूरा पढ़ा रहे हैं ना, एक साथ ऑब्जेक्टिव ढेर सारा करा दे रहे हैं। पावर फैक्टर जिसको कॉस फाई बोलते हैं, कॉस फाई क्या है पावर फैक्टर, हिंदी क्या बोलते हैं इसको शक्ति गुणांक, ऊपर दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, शक्ति गुणांक बोलते हैं इसको हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं पावर फैक्टर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं पावर फैक्टर। तो इसमें पावर कैस कॉस फाई का वैल्यू होता है 1, क्यों, क्योंकि यहाँ फाई का वैल्यू हो जाता है 0 डिग्री, तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाता है 1, यहाँ पे कॉस फाई का वैल्यू याद रखना, यहाँ पे कॉस फाई का वैल्यू क्या होगा 0, यहाँ पर भी कॉस फाई का वैल्यू क्या होगा 0, तभी तो ये वाटलेस करंट कहलाता है, क्या कहलाता है वाटलेस करंट। अब इधर इस सर्किट में सबके लिए कॉस थीटा में कॉस फाई में, ऊपर सबके लिए हमारा आर रहेगा, ऊपर सबके लिए क्या रहेगा आर, और नीचे में तो देखो नीचे में क्या रहेगा, ऊपर सबके लिए आर रहेगा, नीचे में क्या रहेगा तो जेड है, आर बाई जेड करते जाइए ना, यहाँ पर पहला याद रखिएगा उतना आर बाई जेड, तो एल आर है तो एल आर वाला जेड, तो आर बाई जेड का वैल्यू क्या लिखेंगे रूट ओवर ओमेगा एल ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यहाँ पर कॉस फाई का वैल्यू अगर लिखेंगे
तो लिखेंगे R अपॉन जेड, फिर से यहाँ वाला जेड, इसका जेड का वैल्यू क्या है, तो R अपॉन रूट ओवर 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और नीचे लिखेंगे cos फाई, तो इसका वाला जेड, इसका वाला जेड क्या लिखना है, तो cos फाई इज इक्वल टू आर बाई जेड, इसका वाला जेड, इसका वाला जेड का आर अपॉन रूट ओवर एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। चलो दूसरा हिस्सा भी निपटा लिए। अब हम देखेंगे कि किसमें करंट आगे होगा और किसमें करंट पीछे होगा। तो आर में साथ साथ है, हम साथ साथ हैं, करंट और वोल्टेज साथ साथ होता है। आर में करंट एंड वोल्टेज क्या होता है, साथ साथ, और कहता है हम साथ साथ हैं। फिर हम आगे बढ़ेंगे, सी में याद रखना, सी में करंट आगे है, सी में मतलब इसमें सी में, प्योर सी में करंट विद्युत धारा, करंट इंग्लिश मीडियम वाला तो समझ जाओगे, विद्युत धारा आगे है, कौन आगे है, करंट। और याद कैसे रखना है, तो पंखा जैसे स्विच ऑन करते पहले मारता कैपेसिटर फटाक, पहले कैपेसिटर में करंट मारता है तब जाके फैन चलता है। तो पहले सी वाला करंट पहले ही पहुंच जाता है, वोल्टेज के पहले करंट टाक से पहुंचता है, तो करंट किस में पहुंचेगा, सी वाला में। और जिंदगी में जब एल लगा हो तो करंट पीछे, तो याद रखना एल वाला में करंट पीछे, करंट पीछे है। अभी आपके जिंदगी में जैसे एल लगा हुआ है तो करंट क्या है, पीछे। हाँ, इस सब में क्या होगा, तो फाई से होगा। इसमें क्या होगा, इसमें इस समय नहीं कर सकते हैं कौन आगे है कौन पीछे है, क्योंकि वो डिपेंड करेगा कि हम एल आर में अगर हमारा एल का प्रॉपर्टी ज्यादा है, इसका प्रॉपर्टी एल का, तो फिर वो नीचे जाने लगेगा। आरसी में तो याद रखना एल आर में थोड़ा आगे ही रहता है, सी वाला में सॉरी एल आर में थोड़ा पीछे ही रहता है, और सी वाला में थोड़ा आगे ही रहता है। और इसमें डिपेंड करेगा, क्या डिपेंड करेगा, कि इसमें अगर एल ज्यादा होगा तो पीछे होगा, एल ज्यादा तो पीछे, सी ज्यादा तो आगे। ये सी का नेचर है बढ़ा के रखना और एल का नेचर है घटा के रखना। तो इसमें एल आया तो घट गया, पीछे रह गया, कौन रह गया, करंट। याद रखना कौन रह गया, करंट। तो ये आपका सर्किट की कहानी थी। सर्किट में दो चीज पूछता है, पहला जेड या एक्स या जेड, दूसरा पावर फैक्टर। ऑब्जेक्टिव में सब पूछता है भाई साहब, सब में एक साथ कंपाइल कर दिए हैं, अगर पढ़ लोगे ढंग से तो आपका सब क्लियर हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं रहेगी। हमको लगा कि भाई वीडियो रिकॉर्ड हो ही नहीं रहा है, तब तो दिक्कत वाली बात है इतना देर। चलो बहुत अच्छी बात है, किसमें करंट आगे किसमें करंट पीछे। अब आता है एक रेजोनेंस, इसको भी स्टार डाल के इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसको याद रखना, रेजोनेंस को, रेजोनेंस अनुनाद, केमिस्ट्री वाला रेजोनेंस नहीं है, ऐसे मैंने पढ़ाया था तो आपको बताया था मीनिंग सेम होता है, मीनिंग क्या होता है, सेम, लेकिन इसकी कहानी थोड़ी सी अलग है, हट के। तो ये थोड़ा सा आप ये रेजोनेंस याद रखिएगा, एलसीआर रेजोनेंस इन एलसीआर परिपथ, ये 2 नंबर में पूछा जाएगा कि व्हाट इज रेजोनेंस इन एलसीआर सर्किट। एलसीआर सर्किट परिपथ में अनुनाद से क्या समझते हो, एलसीआर परिपथ में अनुनाद से क्या समझते हो, व्हाट इज द रेजोनेंस इन एलसीआर सर्किट, हिंदी में परिपथ। हमारे लिए मेहनत जारी है, देखो बस रिजल्ट देना बहुत अच्छे से। तो रेजोनेंस किसे कहते हैं, पहले एलसीआर सर्किट बनाइए, पहले समझते हैं। कि एलसीआर सर्किट में जो करंट होता है वो आई नॉट बाई जेड होता है, और जेड का वैल्यू देखो ध्यान से क्या होता है, एक्सएल माइनस एक्ससी बाई आर स्क्वायर, सॉरी इंटू एक्सएल माइनस एक्ससी का रूट ओवर का होल का स्क्वायर, और प्लस में क्या जाएगा, आर स्क्वायर। अब कहानी क्या है वो समझते हैं। कहानी ऐसी है कि अगर एक्सएल का वैल्यू एक्ससी के बराबर हो जाए, एक्सएल का वैल्यू
एक्सएल माइनस एक्सी का वैल्यू क्या हो जाए 0, कब होगा जब एक्सएल का वैल्यू किसके बराबर हो जाए एक्सी। तो जब एक्सएल का वैल्यू एक्सी के बराबर कब होता है, जब हमारा परिपथ में जो सर्किट है उसमें जो करंट होगा मैक्सिमम होगा। तो मिला जुला के बात सर फ्रेश बताइए कि व्हाट इज रेजोनेंस, साफ शब्दों में कहें तो क्या होगा रेजोनेंस। तो रेजोनेंस ऐसी स्थिति है जिसमें परिपथ में करंट मैक्सिमम होता है, परिपथ में करंट क्या होता है मैक्सिमम, और इम्पीडेंस क्या हो जाता है मिनिमम। दूसरे शब्द में कहें तो वोल्टेज एंड करंट सेम फेज में होने की वजह से ऐसा होता है, वोल्टेज एंड करंट सेम फेज में होने की वजह से ऐसा होता है। फिर से सुनो कि क्या है रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या है, तो परिपथ में जब करंट का वैल्यू मैक्सिमम हो और इम्पीडेंस का वैल्यू मिनिमम हो, तो इस सिचुएशन को, इस परिस्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेंस बोलते हैं। और ये तभी होगा जब ये मिनिमम, तभी होगा जब ये सब जीरो तो नहीं हो सकता है, किसी एक को भी जीरो नहीं कर सकते हैं, सबको रखना है, लेकिन इसका कॉम्बिनेशन मिनिमाइज करना है, इम्पीडेंस को मिनिमम करना है, तभी तो करंट मैक्सिमम होगा। इम्पीडेंस को मिनिमम करना है तो इन दोनों का संयोजन जीरो कर दो, तो एक्सएल माइनस एक्सी का वैल्यू क्या हो जाएगा जीरो, तो एक्सएल बराबर क्या हो जाएगा एक्सी। साफ शब्दों में कहेंगे तो एक्सएल किसके बराबर हो जाएगा एक्सी। तो अगर एक्सएल एक्सी के बराबर हो जाएगा, कौन बराबर हो, एक्सएल का फॉर्मूला होता है ओमेगा एल, अरे हो जाता है 1 अपॉन ओमेगा सी। तो चलिए ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC। तो यही ओमेगा नॉट इज इक्वल टू लिख देते हैं 1/√/LC। ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। अगर फ्रीक्वेंसी एफ नॉट पूछना है, अनुनाद फ्रीक्वेंसी क्या होता है एफ नॉट, तो याद रखना इसी में 2 पाई से भाग करेंगे तो 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी का, देखो 2 पाई एफ इज इक्वल टू ओमेगा होता है, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा ओमेगा बाई 2 पाई। तो ओमेगा जो वैल्यू निकाले हैं उसी को 2 पाई से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा ओमेगा बाई ओमेगा नॉट बाई 2 पाई लिखेंगे, तो एफ नॉट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला याद रखना 1/2 पाई अंडर रूट LC। ये फेमस है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के लिए, और सब्जेक्टिव के लिए व्हाट इज रेजोनेंस। तो क्या कहेंगे, resonance in the LCR circuit means the situation where the current in the circuit is maximum and impedance in the circuit becomes minimum. It is the resonance in the circuit means the current in the circuit becomes maximum and impedance becomes minimum. It is possible when current and voltage both are in phase. It is possible when current and voltage both are in phase. तो हम लोग क्या कहेंगे, फिर से सुनो, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वालों का तो हो गया, हिंदी मीडियम वाले सुने, अनुनाद किसे कहेंगे, या एलसीआर परिपथ में अनुनाद से क्या समझते हो। तो अनुनाद, एलसीआर परिपथ में अनुनाद ऐसी स्थिति है जब परिपथ में विद्युत धारा का मान महत्तम तथा प्रतिबाधा का मान न्यूनतम होता है। यह तभी संभव है जब विद्युत धारा तथा विभवांतर समान कला में हो, क्या हो, समान कला में हो। और कंडीशन एलसीआर के लिए कंडीशन क्या है, शर्त क्या है, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट का वैल्यू क्या होना चाहिए 1/√LC, और फ्रीक्वेंसी जिसको आवृत्ति बोलते हैं, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो ओमेगा नॉट बाई 2 पाई मतलब 1/2 पाई अंडर रूट LC। तो ये है। अब कभी कभी नहीं पूछता है क्वालिटी फैक्टर, क्या क्वालिटी फैक्टर नहीं पूछता है, क्या है तुम्हारा, हम टेंशन बढ़ाएं कि क्वालिटी फैक्टर का एटलीस्ट फॉर्मूला सिर्फ याद रखो, पूछता नहीं यार, फॉर्मूला याद रखना क्वालिटी फैक्टर का, पूछता नहीं है। अब कौन अच्छा रेजोनेंस कर रहा है, कौन बुरा कर रहा है, कौन बहुत अच्छा कर रहा है, कौन एवरेज कर रहा है, तो इसका पता लगता है हमारा किससे, क्वालिटी फैक्टर से, क्यू फैक्टर, गुणवत्ता गुणांक, क्वालिटी फैक्टर गुणवत्ता गुणांक। 15 के बाद सागर में गागर एक आएगा एपिसोड, नहीं 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 उल्टा हो गया, गागर में सागर, गागर में सागर करके एपिसोड आएगा, जिसमें हो सकता है कि वो रिकॉर्डेड वीडियो ही हो या हो सकता है ऑनलाइन व्हाटएवर, जिसमें हम लोग सिर्फ 8 लॉन्ग क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। और 20
शॉर्ट क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। और पूरे फिजिक्स से, टोटल सिलेबस से ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करेंगे। टोटल सिलेबस, ऑब्जेक्टिव, प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस। मोस्ट प्रोबेबली ये 15 के बाद ही आएगा, 10 दिन या 15 दिन में ये सब कंप्लीट होगा, गागर में सागर करके। अब अगर ये रिकॉर्डेड होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइएगा, आपको आपके दोस्त शुभकामना ही देगा, अच्छा ही कहेगा, खराब नहीं कहेगा कि हाँ चलो ठीक है। और इस 8 में चांसेस तो है 3 आने का, लेकिन 2 का डिट्टो हम रखेंगे। चांसेस तो है 3 आने का, लेकिन 2 डिट्टो आएगा। शॉर्ट क्वेश्चन 20 ही इंपॉर्टेंट वाला करेंगे, जिसमें 5-7 लड़ेगा ही लड़ेगा। अब देखो भाई साहब, 20 का 20 तुम क्वेश्चन ही गेस करवा लोगे कि मैं सर 2024 का क्वेश्चन आएगा क्या, वो गेस कर दीजिए, थोड़ा सा इशू है ना। हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। चलिए ठीक है, और वो जितना करवाएंगे वो आपको याद दिलवा देंगे, अगर ऑनलाइन होगा तो याद दिलवा देंगे। कब? जब कंसंट्रेशन के साथ पढ़ने बैठिएगा, मेरे साथ सब कुछ रिदम फ्लो कीजिएगा। कहेंगे कि लिखना है 10 बार लिखना है तो 10 बार लिखो, 5 बार लिखना है तो 5 बार लिखो। अभी तुम्हारी स्थिति, मानव स्थिति ऐसी है कि अब तुम याद करना चाहोगे, याद नहीं कर पाओगे, तुम्हारे ऊपर बहुत सारा प्रेशर है। तो ऐसे स्थिति में एक ही फंडा काम करता है कि मैक्सिमम टाइम्स लिखो। अच्छे स्टूडेंट हैं तो चलो उनको तो याद हो गया, जिनका माइंड लोड नहीं लेते हैं, क्या चिल जिंदगी ऐसा, वो तो टेंशन फ्री है। लेकिन जो टेंशन में है बच्चे, ध्यान पूर्वक आपको बार बार चीजों को लिखना है, रिराइट करना है, राइट करना है, ताकि आपका हैंड राइटिंग भी अच्छा हो, पहली बात। दूसरी बात, लिखने का प्रैक्टिस रहेगा। लिखोगे ना तो लिखते सब समय हमारा दिमाग इधर उधर नहीं भागता है, लेकिन याद करते समय हो सकता है भागे, हो सकता है एक चीज पर रट्टा मार रहे हैं, अनकॉन्शियस माइंड में नहीं जा रहा है, अनुनाद की जगह अनुनाद की जगह अनुनाद की जगह कर रहे हैं, अनुनाद कर रहे हैं, ये होगा जाएगा कुछ नहीं। तो फिर अनुनाद किसे कहते हैं 2 दिन याद करेगा, और तीसरा दिन पूछेगा तो कहेगा अच्छा अनुनाद किसे कहते हैं। इसलिए कहा जाता था कि एग्जामिनेशन हॉल में छत को, तो पहले छत नहीं होता था, 4 होता था, तो लोग कहता था अच्छा एग्जामिनेशन हॉल में 4 नहीं हारिएगा, है ना। अब तो छत हो गया है तो छत देखिएगा। तो छत देखने से अच्छा है कि उसको बार बार लिख लेना, रट्टा नहीं मारना। अनुनाद किसे कहते हैं, फ्रीक्वेंसी किसे, यदि से रट्टा मारने से बेहतर है कि आप इसको बार बार क्या करें, लिख लें। तो चलो ठीक है, ट्रांसफॉर्मर हमारा उसमें आ जाएगा, और क्या, है ना। चलो थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखने के लिए धन्यवाद। वन शॉट इतना ही तक रहते हैं। मैं शुभकामना देता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग पढ़ रहे होंगे बहुत अच्छे से, और उम्मीद पे पानी नहीं फेरेंगे, मैक्सिमम मार्क्स लाना है। हर एक बैच के बच्चा को मैंने बोला है, मेरी शुभकामना तो ये रहेगी कि हर एक बच्चा 90 प्लस मार्क्स लाए, लेकिन हर एक बच्चा अगर नहीं करता है कोई बात नहीं, कम से कम 5-6 बच्चा ऐसा होना चाहिए जिनका मार्क्स 90 प्लस हर हालत में आना चाहिए। इसके लिए एकदम से एफर्ट लगाओ, जितना एफर्ट लगाना हो। मात्र 15-20 दिन की कहानी है भाई साहब, जितना पढ़ना पढ़ डालो। 15-20 दिनों के लिए पागल हो जाओ, 5-5 घंटा 4-4 घंटा सो, 5-5 घंटा सो। हेल्दी फूड जरूर लेना है, एक्सरसाइज जरूर करना है। हेल्दी फूड, एक्सरसाइज, 2 चीज। अब कुछ एक बच्चे हैं साइकिल लगा खाली खेलने ही जा रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि आधा घंटा खेलो, 1 घंटा खेलो, दिन दिन भर खेलने के लिए नहीं बोल रहे हैं। तो लतखोर जैसा बिहेव मत कीजिए। बोले थे हम आधा घंटा खेलने के लिए, 1 घंटा खेलने के लिए मैक्सिमम, आधा घंटा। साइकिल 12 बजे से लगा दे रहा है, दिन दिन भर 3 बजे तक खेल ही रहा है, ले रहा है, तो तुझे 3 घंटा 4 घंटा खेलेगा तो पढ़ेगा तो ओल ओल गबड़ा पड़ेगा, बेहुदा कहीं का। आधा घंटा बोले थे पढ़ने के लिए, अब पढ़ता, सॉरी खेलने के लिए, खेलता कै बजे है, 12 बजे से लगाता है साइकिल और 3 बजे तक खेलता है, 3:30 तक खेलता है। खेलिए, जिंदगी खेल बन जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।